ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पहला अध्याय और श्लोक संख्या 20 तक कल हमने चर्चा किया था, जैसा कि आप लोग को याद होगा। कपित ध्वजा, जिस श्लोक में अर्जुन के रथ के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है कि अर्जुन का जो रथ है वो कपित ध्वजा है। कपित ध्वजा मतलब हनुमान जी के चित्र से अंकित है, यानी हनुमान जी भी उस युद्ध में अर्जुन के साथ उपस्थित है। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो विशेष रूप से हमने ये डिस्कस किया था कल कि किस प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है, भगवान कृष्ण उसके हृदय में आ जाते हैं, जीवन में आ जाते हैं, ऋषिकेश बन के उस भक्त का हर प्रकार से मार्गदर्शन करने के लिए। तो ऐसी अवस्था में ऐसा भक्त जो होता है वो केवल भगवान ही नहीं, भगवान के समस्त जितने भी महान भक्त होते हैं वो भी तत्पर हो जाते हैं ऐसे भक्त की सेवा करने के लिए या हेल्प मदद करने के लिए, कृपा करने के लिए। और साथ ही साथ में भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, वो भी उस भक्त के जीवन में कृपा करने के लिए आ जाती हैं। और उनकी ही मदद से, उनके ही कृपा से भक्त के जीवन में हालांकि हर तरह के कठिनाइयां आती हैं जीवन में, फिर भी सब कठिनाइयों को सहन करते हुए एक दिव्य रस, दिव्य आनंद की जो अनुभूति होती है भगवान की सेवा करने पे, वो जो दिव्य आनंद है वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है। क्योंकि राधा रानी का स्वरूप ही है, हलादनी शक्ति है भगवान की। वो हलादनी शक्ति का अर्थ होता है जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भगवान को आनंद प्रदान करती हैं। तो केवल भगवान को ही नहीं, भगवान के समस्त भक्तों को भी भगवान की लीलाओं में, भगवान का भक्ति करने में जो आनंद मिलता है वो आनंद भी प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चर्चा किया था। तो कल कल के श्लोक में हमने ये चर्चा किया था इस श्लोक पे अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। ये श्लोक में हमने विस्तार से चर्चा किया किस प्रकार से भगवान के महान भक्त हनुमान जी भी अर्जुन को पूर्ण रूप से सहयोग और मदद करने के लिए वहां पे उपस्थित हो गए। अब यहाँ से 21 नंबर श्लोक से अर्जुन बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। और अभी जो अर्जुन का श्लोक बोल रहे हैं
ये अर्जुन पूरी तरह से, जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा था, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, यानी हाथ में हथियारों से सुसज्जित अर्जुन, जो कि युद्ध करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित है, उस अवस्था में युद्ध करने की इच्छा से भगवान कृष्ण को कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ आदेश दे रहे हैं, ताकि वो युद्ध का निरीक्षण कर सकें और आगे युद्ध कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता यावदेतान् निरीक्ष्यामि योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन बोल रहे, ट्रांसलेशन, अर्जुन सेड, ओ इनफॉलिबल वन, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms। यानी अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे अच्युत, भगवान का एक नाम है अच्युत, भगवान से अर्जुन संबोधित कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है हम लोग भी चर्चा करेंगे। तो भगवान को, ये ओ इनफॉलिबल वन, मेरा कृपा करके आप मेरा ये जो चैरियट है, रथ है, इसको दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, ताकि मैं, जो भी लोग आए हैं योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की इच्छा से आए हैं, उनको मैं निरीक्षण कर सकूं। सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयोर मतलब दोनों सेनाओं के, उभयोर मतलब दोनों के मध्य, बीच में, रथम स्थाप में अच्युता, रथम स्थापित करिए मेरा हे अच्युत, यावा देता निरीक्षे हन, ताकि मैं उन लोगों को निरीक्षण कर सकूं। तब तक आप उधर जाके, यावत मतलब एज लॉन्ग एज, तब तक आप वहां पे निरीक्षण रथ स्थापित करिए, ताकि मैं एतान, ये सारे योद्धाओं का निरीक्षण मैं कर सकूं, जो कि युद्ध करने की इच्छा से यहाँ पे अवस्थित हुए हैं, स्थित हुए हैं। और साथ ही साथ अर्जुन ये भी देखना चाहता था, कैर मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, और ये भी जानना चाह रहा था कि किन किन लोगों से मुझे इसमें इस युद्ध में भाग लेना है, लड़ाई करना है। यानी अर्जुन ये ऑब्जर्व करना चाहता था, निरीक्षण करना चाहता था, देखना चाहता था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुर्योधन के तरफ से युद्ध करने के लिए स्थित है यहाँ पे। ऐसे कौन से लोग हैं जो जीवन भर तो धर्म की बातें की है, सत्य की बातें की है, मेरे मित्रता को दिखाए, लेकिन आज जो है उनका असली रंग पता चलेगा कि वो इस धर्म युद्ध में किसके तरफ से युद्ध करने वाले हैं। तो ये सब अर्जुन जानना चाह रहा था, दो चीज जानना चाह रहा था। एक तो सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता था कि किस प्रकार की सेना व्यवस्थित है, ताकि मैं किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बना के, व्यू रचना करके उनके ऊपर युद्ध करके विजय प्राप्त कर सकूं। और दूसरा जो है अर्जुन जानना चाह रहा था कि कौन कौन से लोग हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए इतने उत्साहित हैं। तो ये दोनों ही चीज, यानी उन लोगों के भाव को जानना चाह रहा था, जो जिनका जीवन भर अर्जुन भाव नहीं समझ पाया, क्योंकि वो सब जो है अभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऑल्दो लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, out of his causeless mercy, he was engaged in the service of his friend. He never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed herein as infallible. Infallible का मतलब होता है जिसका कभी पतन नहीं होता है। इसको इसी के कारण भगवान का नाम है अच्युत। इस संसार में हर जीव भगवान के सिवाय, हर व्यक्ति क्या है, च्युत है। च्युत का मतलब होता है जो, जिनका पतन हो जाता है इस संसार में, गिर जाते हैं, जो अपने प्रॉमिस से, अपने स्टैंडर्ड से, अपने दिव्य अवस्था से गिर के इस भौतिक बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान कभी च्युत नहीं होते, कभी गिरते नहीं है, पतन नहीं होता भगवान का, चाहे उनका प्रॉमिस हो, उनका भगवान के अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है, अफेक्शन है, इसलिए उनको एक नाम यहाँ पे बोला गया है अच्युत। और अर्जुन विशेष रूप से भगवान का ये नाम घोषित कर रहे हैं कि हे अच्युत, यानी आपने कृपा करके, मैं आपका भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा संबंध आपसे कुंती महारानी के थ्रू है, कुंती महारानी मेरी जो माता है, वो आपकी बहुत महान भक्त है, इसके कारण आपने मुझ जैसे जो भक्त नहीं है, आपके प्रति प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति पे भी आपने कृपा करके मेरा सारथी बने हैं। तो अब आप क्योंकि सारथी बने हैं, तो आप अच्युत हैं, आप कभी अपने प्रॉमिस से नीचे नहीं गिरते हैं। इसलिए मैं जिस प्रकार से इच्छा रखता हूँ युद्ध करने के लिए, तो आप कृपा करके उस प्रकार से मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे रथ को लेके जाएं।
इसलिए भगवान का एक नाम आया है इनफॉलिबल। As charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna, and since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible. Although he had accepted the position of a charioteer for his devotee, his supreme position was not challenged. ये दूसरा रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे तीन रीजन बताए जाएंगे भगवान को अच्युत क्यों बोला जा रहा है, क्यों अच्युत नाम से संबोधित किया जा रहा है। एक तो संबोधित किया गया एक कारण तो जैसा बताया कि भगवान कभी भी अपने भक्तों के अफेक्शन के कारण उनके सेवा करने का या उनको हेल्प कृपा करने का कभी भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा तत्पर रहते हैं किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त के लिए अफेक्शन प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, इसलिए उनका नाम अच्युत है। और दूसरा नाम अच्युत इसलिए है कि हालांकि भगवान कई बार भक्तों को कृपा करने के लिए, भक्त की आज्ञा का पालन करने के लिए भक्त से अपने आप को इंफीरियर पोजीशन में रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अर्जुन के सारथी बन गए भगवान, यानी ड्राइवर बन गए, लेकिन वो उस कंडीशन में भी हालांकि भगवान अपने आप को इंफीरियर पोजीशन में रख लेते हैं, निकृष्ट पोजीशन स्थिति में रख लेते हैं अपने भक्त के कंपैरिजन में, लेकिन उस अवस्था में भी भगवान का जो सुप्रीम पोजीशन है कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, परम भगवान है, परम नियंता है और फुली इंडिपेंडेंट है, सर्व स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये जो पोजीशन है उनकी एज ए भगवान, वो भी कभी भी नष्ट नहीं होती है, इसलिए भी उनका नाम क्या है, अच्युत है। ये एक बहुत बड़ा, ये जो भगवान का नाम है अच्युत, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रखता है विशेष रूप से उन मायावादी लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि भगवान जब इस संसार में लीला करने के लिए आते हैं अपने भक्तों के साथ मिलके, तो भगवान भी अपने आप को माया में डाल लेते हैं, भगवान भी माया में चले जाते हैं, भगवान भी रोते हैं, भगवान भी बच्चे बन जाते हैं, चोरी करते हैं और साधारण स्त्री पुरुष के जैसे भगवान भी रास लीला वगैरह करते हैं। यानी भगवान भी कभी सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में आप प्रभावित हो जाते हैं, यानी माया के अधीन हो जाते हैं। तो ये मूर्ख लोग होते हैं जो इस प्रकार की गलत धारणा रखते हैं। इसीलिए अर्जुन उन मूर्ख लोगों की गलत धारणाओं को खंडन करने के लिए भगवान का एक विशेष नाम, जो नाम है अच्युत, अच्युत नाम से संबोधित कर रहे हैं कि भगवान जो है हमेशा अच्युत बने रहते हैं, कभी उनका पतन नहीं होता है। और इस बात की पुष्टि भगवान गीता के 15वें अध्याय में भी करते हैं कि दो तरह के जीव होते हैं, क्षरा अक्षरा। क्षरा मतलब जो च्युत है, च्युत जीव होते हैं जो इस संसार में पतित हो जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम बद्ध जीव हैं। और दूसरे होते हैं अक्षर, अक्षर मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता है, वो आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में नित्य रूप से लगे रहते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं इन दोनों के परे और इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के नियंत्रक के रूप में मैं भी एक अक्षर पर्सनैलिटी, आत्मा के रूप में, सुप्रीम आत्मा के रूप में, परम आत्मा के रूप में मैं हमेशा सदैव स्थित रहता हूँ। तो जब कोई जीव है जो मुक्त हो गया है, लिबरेटेड जीव, शुद्ध नित्य सिद्ध जो भक्त होता है, जो कि जीव है, वो भी अक्षर स्थिति को प्राप्त करने के बाद हमेशा नित्य सिद्ध रहते हैं, कभी उनका पतन नहीं होता है। तो उन भगवान की क्या बात करना जिनके केवल सोचने मात्र से, जिनके आदेश से पूरा सृष्टि का पालन पोषण और संहार होता है, तो वो कैसे कभी माया के रूप, माया में गिर सकते हैं। इस बात की पुष्टि ब्रह्मा जी भी करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि दुर्गा माता जो है छाया की तरह भगवान विष्णु की सेविका के रूप में पूर्ण रूप से संलग्न रहती हैं, और वो तीन कार्य करती हैं, क्या क्या, सृष्टि स्थिति प्रलय। ये सृष्टि स्थिति प्रलय है, ये सब के सब दुर्गा माता के ही कार्य होते हैं। हालांकि एजेंट बनते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी, लेकिन वास्तव में भौतिक संसार में जो सृष्टि है, उसका जो पदार्थ है, सब माता दुर्गा ही तीन गुणों के द्वारा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा कंट्रोल करके रखती हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी, जो जो कि बहुत महान है, वो भी माया के अधीन है। लेकिन केवल और केवल भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण रूप से माया से स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो माया के मालिक हैं। तो जो दुर्गा देवी है, ये ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि स्वयं कर रहे हैं कि यहाँ तक कि मैं भी माया के अधीन आ जाता हूँ, लेकिन जो भगवान कृष्ण गोविंद अमादि पुरुषम, वो सदैव जो है मुक्त रहते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोलिए कृष्णा। बोलिए।
अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे तो फिर उनको हनुमान जी की आवश्यकता क्यों पड़ी? हनुमान जी उनके रथ पे क्यों विराजे? तो अर्जुन अर्जुन को हनुमान जी की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, लेकिन ये जो पूरा भगवत गीता का सीन चल रहा है, ये हम सबके शिक्षा के लिए है। अर्जुन हमारी जी। स्थिति में आके हमको ये शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन तो कभी मोह में पड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन अर्जुन क्यों मोह में आ गए? क्योंकि भगवान उनको जानबूझ के मोह में डाले, हमारे जैसा बनाए, ताकि फिर अर्जुन के माध्यम से शिक्षा दे सके कि किस प्रकार से हमको भी मदद की जरूरत है। तो अर्जुन तो केवल एक प्रतिनिधि है हम जैसे बद्ध जीवों के। तो हमको जरूरत है कि भगवान के महान भक्तों, महान आचार्यों का कृपा प्राप्त करना, इसलिए जरूरी है। और दूसरा, रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन जैसे जो महान भक्त होते हैं, जब कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर होते हैं, तो ना बुलाने पे भी, उनको जरूरत नहीं है, फिर भी सारे के सारे जो महान आचार्य होते हैं, विशेष रूप से जैसे यहाँ पे हनुमान जी, अपने आप वो स्वतः स्वाभाविक रूप से उनका हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ठीक। प्रभु जी, ये जो क्षर अक्षर जब भगवान माया रूप में रहते हैं तब तो वो भी क्षर हो गए ना प्रभु? ये कैसे पॉसिबल है जबकि तो वो वही तो प्रभु? बात है कि हाँ। भगवान क्षर नहीं होते हैं। इसी बात की पुष्टि ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जो मैंने श्लोक कोट किया। और दूसरा, इसी बात की पुष्टि भगवान स्वयं 15वें अध्याय में बोल रहे हैं कि मैं अक्षर और अक्षर दोनों तरह के जीवों के ऊपर, दोनों का कंट्रोलर बन के रहता हूँ। और इसी बात की पुष्टि यहाँ पे अर्जुन जब बोल रहे हैं, रथम स्थापे में अच्युता, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापे में अच्युता, कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करिए। कौन? किसको बोल रहे हैं? अच्युत भगवान को बोल रहे हैं। अच्युत शब्द का मतलब ही होता है इनफॉलिबल, या जिनका कभी क्षर नहीं होते हैं, जो कभी पतन नहीं होता है। तो ये तीनों तरह के प्रमाण से हमको पता चल रहा है कि भगवान कभी अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं हैं। अगर भगवान भी अपनी स्थिति से गिरने लग जाते हैं, तो फिर वो भगवान भगवान कैसे रह जाते हैं? माया के अधीन अगर भगवान आ जाते हैं, तो फिर माया भगवान बन जाती है ना। भगवान का अर्थ ही होता है जो कि हर तरह के शक्तियों के कंट्रोलर है, नियंत्रक है। तो माया, ये भौतिक जगत भी उनकी एक शक्ति है, और आध्यात्मिक जगत भी उनकी एक शक्ति है। तो आध्यात्मिक जगत जो दुर्गा देवी संचालन करती है 3 गुणों के माध्यम से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो भगवान उन गुणों में नहीं फंसते हैं, बल्कि उन गुणों को और माया को कंट्रोल करके अपनी इच्छानुसार, इच्छानुरूपम अपि यस्य स चेष्टते सा, ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में साफ साफ बोल रहे हैं कि सा मतलब दुर्गा देवी, इच्छानुरूपम, भगवान गोविंद की इच्छा के अनुरूप चेष्टते सा, चेष्टा करती हैं, कार्य करती हैं। इस क्या कार्य करती हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाएव यश्च भुवनानि बिभरति दुर्गा। छाएव, छाया की जैसे, यानी भगवान की छाया के रूप में। जैसे छाया होता है, कैसे रहता है? जैसा आप चलेंगे, जैसा आप हाथ घुमाएंगे, वैसे छाया भी पीछे पीछे रिपीट करेगा। तो ये अर्थ होता है। इसका मतलब भगवान सर्वनियंत्रक है, वो पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं। भगवान को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है, भगवान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तो कभी भी माया में नहीं फंसते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा बड़ा गलत विचारधारा है। विशेष रूप से जो मायावादी लोग होते हैं, इस विचारधारा का वो का अनुमोदन करते हैं, फैलाते हैं, लेकिन ये गलत सिद्धांत है। हरे आप कृष्ण सभी प्रभु भक्तों का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।